हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके थ्योरम को 6.1 को, जिसमें हम लोगों ने इस बात को समझा कि अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल में अगर कोई एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है तो वो अदर दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। हमने इस चीज को प्रूव किया और जिसको भी इसमें डाउट होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर उस चीज को देख लीजिए, समझ लीजिए। वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी का कन्वर्स थ्योरम यानी उसका उल्टा आपका ये थ्योरम है। इसमें क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। उसमें क्या दिया हुआ था, उस थ्योरम में था कि मेरा एक लाइन पैरेलल है तो उसको अदर दो साइड को सेम रेशियो में बांटेगा। इसमें रेशियो सेम दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि ये लाइन इसका क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यानी आपको इसका रेशियो सेम दिया हुआ है। गिवन हम लिखेंगे AD by DB इक्वल्स टू AE by EC, यानी ये हमको दिया हुआ है और हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है कि DE जो है वो BC का क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम एक और लाइन बनाएंगे विच इज DE डैश पैरेलल टू BC। हमने एक लाइन बना दिया DE डैश BC का पैरेलल में, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, रचना किया। चलिए अब देखिए प्रूफ में, ये बड़ा इजी है, यानी पिछले वाले थ्योरम से ये इजी है। ठीक है, चलिएगा आपको इसमें दे क्या रहा है और आपने जो कंस्ट्रक्शन किया वहां से क्या साबित होता है, हम उस पे आ रहे हैं। चलिए, हमको दे रहा है AD by DB is equals to AE by EC, ये मेरा गिवन है। ठीक है, ये मेरा क्या है, गिवन है। अब चूंकि हमने DE डैश को पैरेलल बनाया है BC का बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसीलिए जब DE डैश BC का पैरेलल है तो बिकॉज ऑफ दी थेल्स थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग जब कोई लाइन पैरेलल होता है तो वो अदर दो साइड को सेम रेशियो में बांटता है। यानी यहां से हम लिख सकते हैं AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल्स टू AE डैश डिवाइडेड बाई E डैश C। ये आपका ऊपर वाला इक्वेशन 1 है और नीचे वाला इक्वेशन 2 है। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब ये DE डैश और BC पैरेलल है तो वो क्या किया, उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब मेरा देखिए आपका LHS बराबर है ये वाला, AD by DB यहां भी है, AD by DB यहां भी है। तो जब LHS बराबर है तो ऑब्वियस बात है RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं AE by EC इक्वल्स टू AE डैश by E डैश C, यानी AE by EC इक्वल्स टू AE डैश by E डैश C। यानी यहां से ये साबित हो रहा है, देखिए A तो ऑलरेडी है, C तो ऑलरेडी है, यानी E और E डैश अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो एक ही पॉइंट है। यानी हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था कि E डैश हमने अलग लिया था, वो कॉन्ट्राडिक्शन उल्टा है, यानी वो गलत है। तो यहां से ये समझ में आ रहा है, सो E and E dash is the same point। क्या है, सेम पॉइंट है, इसीलिए आप लिख सकते हो DE is parallel to BC, जो आपको साबित करना था। तो ये भी थ्योरम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक इसको पहुंचाइए ताकि दूसरे बच्चे भी इसको देख सके। और जहां तक हो सके लाइक कीजिए और आपको जो डाउट्स है उसको कमेंट में डालिए ताकि हम उसके लिए वीडियोस बना सकें। थैंक यू।